जल तत्व पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका संबंध हमारी गाय इंद्रियां, स्वाद, स्पर्श और दृष्टि और श्रवण से होता है। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका संबंध हमारी गाय इंद्रियां, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण से होती है। मानव के शरीर का करीब 70% भाग जल के रूप में और पृथ्वी का 2/3 भाग भी जल से पूर्ण होता है। पुरानी सभ्यताएं अधिकतर नदियां और अन्य जल स्रोत के समीप ही बसी हुई हैं। हमने देखा है कि पुरानी सब जगह पे जहाँ पे भी मंदिर या कोई जगह आप देखेंगे वो पानी के बहुत करीब होती है और पानी के करीब ही उसको बसाया जाता है। वास्तुशास्त्र जल के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि कुएं, तालाब व हैंडपंप की खुदाई किस दिशा में होनी चाहिए। स्वच्छ और मीठा पानी भूखंड के किस दिशा में मिलेगा। नगर को या घर को पानी के स्रोत के सापेक्ष में किस दिशा में रखा जाए, या पानी की टंकी या जल संग्रहण के साधन को किस स्थान पर स्थापित किया जाए इत्यादि। पानी के भंडारण के अलावा पानी की निकासी, नालियां की बनावट, सीवर, सेप्टिक टैंक इस प्रकार से रखे जाते हैं जिससे जल तत्व का गृहस्थ की खुशहाली से अधिकतम सामंजस्य बैठे। पानी की टंकी भी जिस दिशा में रखी जाती है, पानी को जहां स्टोर करके रखा जाता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, उसके अंदर से गृहस्थ की खुशहाली और उसकी खुशी और उसकी प्रोग्रेस का बहुत असर पड़ता है। पानी की टंकी कहीं भी नहीं बना देनी चाहिए। पानी की टंकी या पानी को जो स्टोर करने का है, चाहे वो कुआं है, तालाब है, कोई भी चीज है, हैंडपंप है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए उसके ऊपर वास्तु का बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे फैमिली के अंदर, गृहस्थी के अंदर क्या क्या असर हो सकता है उससे रिलेटेड होता है। अग्नि तत्व सूर्य अग्नि तत्व का प्रथम दोदक है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा और प्रकाश दोनों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। रात्रि और दिन का उदय होना और ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की गति से ही निर्धारित होता है। अग्नि तत्व हमारी श्रवण और स्पर्श और देखने की शक्ति से संबंध रखता है। अग्नि तत्व हमारी श्रवण, स्पर्श और देखने की शक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। सूर्य की ऊर्जा, रश्मियां और प्रकाश सूर्योदय के सूर्यास्त तक पल पर बदलता रहता है। सूर्य की ऊर्जा, रश्मियां, प्रकाश सूर्योदय से सूर्यास्त तक पल पर बदलता रहता है। उषा काल का सूर्य सकारात्मक शक्तियों को प्रतीक होता है, आरोग्य वृद्धि करता है। भवन का पूर्व दिशा में नीचा रहना, अधिक खुला रहना सूर्य की इन प्रभावशाली किरणों के घर में निमंत्रित करता है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम में ऊंचे बड़े निर्माण दोपहर बाद के सूर्य की नकारात्मक और हानिकारक किरणों के लिए अवरोधक है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम में ऊंचे और बड़े निर्माण दोपहर बाद के सूर्य की नकारात्मक और हानिकारक किरणों के लिए अवरोधक है। सूर्य की किरणों का विभाजन 7+2 यानी 9 रंगों में किया जाता है। सर्वाधिक उपयोगी पूर्व में उदित होने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जिसका ईशान कोण से सीधा संबंध होता है। सर्वाधिक उपयोगी पूर्व में उदित होने वाली पराबैंगनी किरणें का उसका ईशान कोण से सीधा संबंध होता है। इसके बाद सूर्य की रश्मि जाल में बैगनी, गहरी नीली, हरी, पीली, संतरी और लाल तथा दक्षिण पूर्व में रतांब किरणों से विभक्त किया जा सकता है। सूर्य रश्मि जाल के पराबैंगनी और ठंडे रंग स्वास्थ्य पर अत्यंत लाभदायक और शुभ प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए ईशान कोण में अधिक से अधिक जगह खाली रखी जाती है। जब इन किरणों का संबंध जल से होता है तो वह और भी बेहतर है, इसलिए पानी के भंडारण के लिए ईशान कोण का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। पानी के भंडारण के लिए ईशान कोण का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। उत्तर पूर्व में दीवार बनाना, इस प्रकार शौचालय इत्यादि बनाना भी
इत्यादि बनाना भी भवन की सबसे पवित्र दिशा को दूषित करता है। उत्तर पूर्व में दीवार बनाना या इस तरह शौचालय इत्यादि बनाना भी भवन की सबसे पवित्र दिशा को दूषित करता है। इस दोष में इसलिए उत्तर पूर्व की दीवार के उधर शौचालय कभी नहीं बनाना चाहिए। शौचालय बनाना भवन की सबसे पवित्र दिशा को दूषित करता है, उत्तर पूर्व में नहीं बनाना चाहिए। इस दोष से इस दिशा का सही उपयोग और लाभ नहीं मिल सकता है, बल्कि घर में कलह और बीमारी के कारण बन सकते हैं। इस दोष से उत्तर पूर्व में अगर शौचालय बनाया जाता है, वो सब होता है, तो इस दिशा में इसका सही उपयोग नहीं हो पाता है और घर में कलह और बीमारी का कारण बन जाता है। उषा काल के सूर्य की पराबैंगनी किरणें शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखती हैं। भारतीय जीवन में सूर्य नमस्कार और सुबह सूर्य की जल चढ़ाने से उपाय पराबैंगनी किरणों के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने वाले होते हैं। सूर्य की किरणें जल में से पारदर्शित होकर और भी सशक्त और उपयोगी होती हैं। दोपहर बाद शाम के सूर्य की रतांब किरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसका बहिष्कार आदि उत्तम है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में ऊंचे और बड़े वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे दूषित किरणें से बचाव हो सके और यह किरणें परावृत हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।